अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदनान अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फूड प्रोडक्शन और बायोलॉजी की सर्विसेज कैसे इन्वॉल्व होती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी जो है वो डिजीज कंट्रोल में किस तरह इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें डिजीज कंट्रोल होता क्या है, तो किसी भी स्पेसिफिक डिजीज को कंट्रोल करना बाय यूजिंग वेरियस मेथड वो क्या कहलाता है, डिजीज कंट्रोल कहलाता है। अब हमारे पास डिजीज के अंदर बायोलॉजी किस तरह हेल्प करती है, तो दो चीजों से हेल्प करती है। एक तो वो हमें बताती है कि जो डिजीज है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है और दूसरा उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेसिफिक डिजीज होती है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। फॉर एग्जांपल मलेरिया है तो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, हमारे पास प्लाज्मोडियम होता है जो कि हमारे पास डेंगू फीवर से मच्छर से आता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसका क्या है कि वो जो अगर मच्छर आपको बाइट करता है तो वो बाइट करने से क्या इंजेक्ट करेगा आपकी बॉडी के अंदर, प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट करेगा। वो प्लाज्मोडियम क्या करता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बायस बनता है। तो बायोलॉजी हमें किस चीज के बारे में बताती है, किसी भी चीज के पॉजिटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बताती है। तो अब डिजीज की अगर पॉजिटिव एजेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में हमें पता चल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 मेजर वेज इस्तेमाल। उन 3 मेजर वेज में सबसे जो पहला होता है वो क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स होता है, देन वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन होती है, देन ड्रग ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर बात करें प्रिवेंटिव मेजर्स की, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें पॉजिटिव एजेंट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता चल गया, किसी खास डिजीज का पता चला। अब उससे क्या करनी चाहिए, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक डिजीज की बात करता हूं, हमारे पास क्या है, एड्स और हेपेटाइटिस। अब एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जो कि किसकी वजह से होता है, हमारे पास एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। अब ये एचआईवी के अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो कैसे ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, फिर सिरिंजेस के इस्तेमाल करने की वजह से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। अब हमें इसका पॉजिटिव एजेंट पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि क्या बचा जा सके, इस डिजीज से बचा जा सके। इसी तरह अगर हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस में हमारे पास काफी किस्म का होता है, ABCDE वगैरह। तो ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये भी क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस वायरस से, HIV हेपेटाइटिस वायरस B होता है। तो ये हमारे पास इसके भी वायरसेस होते हैं जो कि डिफरेंट सोर्सेज से क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। वाटर सोर्स है या आपने कंटामिनेटेड सिरिंजेस इस्तेमाल कर ली है या ट्रांसफ्यूजन हुई है ब्लड की, तो उससे क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो सबसे पहली अप्रोच इसको कंट्रोल करने में हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल करेंगे कि ताकि इस डिजीज से क्या हो सके, बचा जा सके। प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद आपको कुछ ऐसे चांसेस हैं कि हम थोड़ा सी और एहतियात करें। उस एहतियात के लिए आप क्या करवाते हैं, जो डिजीज है उससे पहले वैक्सीनेशन करवाते हैं। अब वैक्सीनेशन क्या होता है कि अभी आपको बीमारी नहीं हुई लेकिन आप एहतियातन ये क्या कर रहे हैं कि अपने आप को वैक्सीनाइज करवा रहे हैं, खुद को क्या करवा रहे हैं, उसके खिलाफ रेजिस्टेंट बना रहे हैं। अब वो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन करके हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं। अब वैक्सीनेशन होता है क्या, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन, और इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन से क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होती है। और इम्यूनाइजेशन क्या होती है, एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून रिस्पांस। तो जब मैं वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून रिस्पांस होती है। अब क्वेश्चन आता है सर वैक्सीन क्या होती है, तो सिंपली वैक्सीन क्या होती है, ये जर्म्स होते हैं। तो सर जर्म्स हम अपनी बॉडी में वैसे डाल देते हैं ना, हम क्या करते हैं इन जर्म्स को, फॉर एग्जांपल अगर मैं एड्स की वैक्सीन, HIV की बात करूं जो कि अभी तक तो नहीं बनी, हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, तो हेपेटाइटिस वैक्सीन की बात कर रहा हूं, तो हेपेटाइटिस वैक्सीन में क्या होगा, हेपेटाइटिस के ही जर्म्स होंगे लेकिन वो जर्म्स क्या होंगे, डेड होंगे या वीकेंड होंगे कि वो क्या करेंगे, अपनी एबिलिटी नहीं रखेंगे। वो बॉडी में जाएंगे लेकिन वो बॉडी में वो डिजीज कॉज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बॉडी इन जर्म्स के खिलाफ क्या करेगी, एंटीबॉडीज तैयार करेगी, फौजी तैयार करेंगे। अब जब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी तो तैयार कर रही है, ये जर्म्स के हैं पहले ही वीक है और मरे हुए, तो वो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो वहां पर क्या करेंगी, स्टे करेंगी। और इन फ्यूचर जब नेक्स्ट टाइम एक्टिव जर्म्स बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगी, वो फौरन से क्या करेंगे, उनको किल कर देंगी। तो ये क्या होती है, हमारे पास वैक्सीनेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन से क्या होते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून रिस्पांस करते हैं, और ये एक अप्रोच होती है टू कंट्रोल अ स्पेसिफिक डिजीज। अब बात करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट की। अब ड्रग क्या होती है, कोई भी ऐसा केमिकल होता है जो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को चेंज कर सकता है। तो अब ड्रग ट्रीटमेंट में सबसे पहले होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब ऐसी दवाइयां होती हैं जो क्या करती हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं उनको क्या करती हैं, किल करती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि हार्मफुल जर्म्स को क्या करती हैं, किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हमारे पास एक ट्रीटमेंट होती है, जो अप्रोचेस है वो क्या है, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी।
अब ये दोनों जो है स्पेसिफिकली एक ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है कैंसर के। तो कीमोथेरापी में केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, कैंसरस सेल्स जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको डैमेज करते हैं। और रेडियोथेरापी इस्तेमाल करते हैं कि इसमें सर्टेन आइसोटॉप्स इस्तेमाल करते हैं जो क्या करते हैं, रेडिएशंस खारिज करते हैं। तो आइसोटॉप्स को इस्तेमाल करते हुए, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को इस्तेमाल करते हुए बॉडी के जो स्पेसिफिक पार्ट जहां पर कैंसरस सेल्स है उसके ऊपर उन रेडिएशंस को बम्बार्ड करवाते हैं। तो वो क्या होता है, कैंसरस सेल्स के डैमेज करती है। और इस तरह हम क्या करते हैं, कैंसर की अप्रोच है ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी। अब बात करते हैं एक और टेक्निक इस्तेमाल होती है जो मॉडर्नाइजेशन में आई है, वो है जीन थेरापी। अब जीन थेरापी का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव जीन्स होता है, और ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, जो हमारे पास जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही है, जेनेटिक डिजीज आ रही है, उनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, जीन थेरापी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो उसमें एक डिफेक्टिव जीन होता है जो कि नॉर्मली हमारी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होने दे रहा होता। तो अगर उस डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये मेथड या टेक्निक क्या कहलाती है, जीन थेरापी कहलाती है। अब इसमें क्या करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव जीन विद द नॉर्मल जीन करता है। तो जीन थेरापी ऐसी टेक्निक होती है जिसमें मैं क्या करता हूँ, डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस करता हूँ। अब बात करते हैं एक और जो अप्रोच हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी स्पेसिफिक डिजीज जो है उस डिजीज का आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट सर्च करना है। तो ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज बाय यूजिंग ऑल पॉसिबल मेथड, कि आप जितने आपके पास मेथड्स अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए किसी खास स्पेसिफिक डिजीज का अगर ट्रीटमेंट सर्च आउट करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये IDM एक अप्रोच इस्तेमाल होती है। और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये आती है कि IDM क्या होती है। इस तरह ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो बायोलॉजी और सर्विस ऑफ मैनकाइंड में सबसे पहली क्या है, फूड प्रोडक्शन है, दूसरा हमारे पास क्या है, डिजीज कंट्रोल है, और तीसरा हमारे पास है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बता दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।